Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to discuss the continuity of the following function at the indicated point. F of x is equal to mod of x square minus 1 by x minus 1 for x is not equal to 1 and 2 for x is equal to 1 and x equal to 1. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं जो यूज करने वाले हैं. तो फंक्शन f of x is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a minus f of x, which is the left hand limit, is equal to limit x tends to a plus f of x, which is the right hand limit, is equal to f of a, such that limit x tends to a minus f of x, limit x tends to a plus f of x, and f of a exists. मतलब एक फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा x इक्वल टू a पॉइंट पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a हो, और यहाँ पर तीनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अब ये दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है f ऑफ x is equal to mod of x square minus 1 divided by x minus 1 when x is not equal to 1 and function is 2 when x is equal to 1. तो क्या करेंगे हम लोग अपना सेकेंड की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो सेम फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं f of x is equal to mod of, यहाँ पर a के प्लेस में x है एंड b के प्लेस में 1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 when x is not equal to 1 and function is 2 when x is equal to 1. तो नाउ हमारा जो फंक्शन f of x है वो हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब x जो है वो लेस देन माइनस 1 हो तब हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. फिर जब हमारा फंक्शन माइनस 1 से लेकर 1 के बीच में लाई करे तब जो फंक्शन होगा वो होगा माइनस ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. जब x हमारा ग्रेटर देन 1 हो तब हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. एंड जब x इक्वल टू 1 होगा तब फंक्शन हो जाएगा 2. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया. तो हमारा जो फंक्शन f ऑफ x है सिंप्लीफाई करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा कि जब x लेस देन माइनस 1 होगा तो फंक्शन हो जाएगा हमारा x प्लस 1. जब x माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करेगा तब हमारा फंक्शन होगा माइनस एक्स माइनस 1. जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब हमारा फंक्शन होगा x प्लस 1 एंड जब x इज इक्वल टू 1 होगा तब हमारा फंक्शन होगा 2. नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं कि फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है. तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पर क्या करेंगे x के प्लेस में हम लोग पुट कर देंगे 1 माइनस h. नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. अब यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जब x जो है वो लेस देन 1 होगा. तो हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे एंड अब क्या करेंगे x के प्लेस में 1 माइनस h पुट कर देंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस h एंड देन फिर माइनस 1. अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं h का जो कि है 0. तो क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस ऑफ 1 माइनस 0
-1 सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा -1 विच इज इक्वल टू हो गया -2। नाउ अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट, एंड राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो दिस इज इक्वल टू, हम लोग इसको सेम चीज को लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड क्या करेंगे x के प्लेस में 1 प्लस h पुट कर देंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे वो फंक्शन लेंगे जब x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन लेंगे, थर्ड वाला, एंड अब क्या करेंगे x के प्लेस में 1 प्लस h पुट कर देंगे। तो 1 प्लस h प्लस 1 लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h का जो कि 0 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। नाउ अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे फंक्शन एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन जब x इक्वल टू 1 है तो क्या है, 2 है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स विच इज द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ गया f ऑफ 1 के, पर ये नॉट इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अपना हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि द गिवन फंक्शन f of x is discontinuous at x equal to 1। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।